देखो मौसम बदल रहा है और जब भी मौसम बदलता है तो बैक्टीरिया और वायरस ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे अब मौसम बदल रहा है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो नाना प्रकार की इन्फेक्शंस आ रही हैं। इसमें कुछ तो अपनी मैन मेड है जो हमने आप क्रिएट की हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है। अगर हम सफाई का ध्यान रखें, अपने चारों तरफ पानी वगैरह ना इकट्ठा करें, तो डेंगू का मच्छर पैदा होने से वो बंद हो जाएगा, पैदा नहीं होएगा, तो इससे बचाव रहेगा। दूसरा, मलेरिया पानी ज़्यादा है आजकल, पानी खड़ा, लोग क्यारियों में पानी देते हैं, गमलों में पानी देते हैं, तो पानी खड़ा रहता है, तो ऐसा मच्छर सामने आ जाता है। उसके बाद कुछ बीमारियाँ आजकल जो वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, तो उसमें क्या है, पेट की बीमारियाँ बहुत हैं। इनडाइजेशन, हाजमा नहीं होता, हम जो भी भारी चीज़ खाते हैं वो हजम नहीं होती, और इसके केस बहुत हैं। एसिडिटी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, तो उसके बाद लूज़ मोशन लग जाना। तो ये सब बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा तेज है। उसके बाद बुखार चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, उसमें कहीं कहीं डेंगू भी आ रहा है, कहीं कहीं स्वाइन फ्लू भी आ रहा है। तो ये चीज़ें आजकल बदलते मौसम में बहुत कॉमन हो जाती हैं। जैसे इन बीमारियों से यदि बचाव के लिए कहा जाए तो इस तरह का लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक है। इसमें ऐसा है कि जैसे कुछ बीमारियां, मलेरिया है और डेंगू है, इससे पहले सबसे पहले तो हम अपने घर की आसपास की सफाई रखें, पानी ना खड़ा होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। उसके बाद अपने स्प्रेज करो, जाली वाले दरवाजे लगा के रखो ताकि मच्छर हमें मत काटे। जो डेंगू का मच्छर है, फ्रेश वाटर पे ब्रीड करता है। ताज़ा पानी हम कई बार नहाने में बाल्टी भर के रख देते हैं, ऐसा काम मत करो। फ्रेश वाटर पे ये ब्रीड करता है। दूसरी बात, ये पैरों के नीचे नीचे काटता है, तो हम एडवाइस करते हैं कि अपनी जुराबें पहन के रखो, पैरों को ढक के रखो, और पूरी बाजू की शर्ट्स वगैरह पहन लो ताकि मच्छरों को काटने में उसको स्पेस ना मिल पाए। फिर भी अगर ये है, डेंगू वगैरह है, तो नियर बाय हो जाता है, स्प्रेस वगैरह कराओ, और मच्छर पैदा ना होने दे, इससे बचाव हो सकता है। जैसे इन बीमारियों से बचाव के क्या साधन हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो यदि हो जाए तो लेनी चाहिए। इसमें आयुर्वेद कहता है कि अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखो। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें अटैक नहीं करती। तो उसमें जैसे आयुष काढ़ा पीछे चला, वो कारागर है। गिलोय ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो। सबसे अच्छा रोल लेमन ग्रास का है। लेमन ग्रास के पत्तों को तोड़ के हम उसकी ग्रीन टी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिस घर में लेमन ग्रास होती है, वहाँ डेंगू का मच्छर पनपता नहीं है। तो अपने घर के बाहर लेमन ग्रास लगाओ। और आजकल जो मॉस्किटो रिपेलेंट आ रहे हैं, वो इसी से बन रहे हैं। तो इसका एक ग्रास का बहुत अच्छा रोल है। उसके दरअसल ये भी देखा गया है डायरिया के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं पानी के कारण, इससे क्या किस तरह से बचाव संभव है, कौन सा पानी पिया जाए, किस तरह से पानी पिया जाए, तो खान पान किस तरह का हो, दूसरा हो जाए तो आयुर्वेदिक क्या कहते हैं। देखो, इसमें साफ पानी पियोगे तो आप डायरिया वगैरह से बच के रहोगे। गंदा पानी नहीं पीना है, घर का अच्छा पानी, साफ पानी लेना है। कहीं बाहर जाना है तो अगर पानी या कोई चीज़ गंदी है खाने के लिए, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करो। ऐसा करने से हमें डायरिया हो सकता है, तो इससे बचाव रखना है। फिर पानी पीते रहना है। अगर कुछ डायरिया जैसी शिकायत होती है तो ओआरएस का घोल लेते रहना चाहिए, और डॉक्टर से मिलके रेलेवेंट दवाई लेनी चाहिए। दरअसल ये भी देखा गया है कटे फल जो बाजार में बिक रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है डेयरी का। ये जो खुली चीज़ें बाजार में बिक रही हैं, इसमें कटे फल हैं और खुली चीज़ें हैं, ये डायरिया और अन्य बीमारियों का कारक है। टाइफाइड भी जो है गंदे पानी से ज़्यादा पनपता है। तो गंदा पानी पीना या फिर गंदे फल फ्रूट या गंदी चीज़ें बाज़ार से खाना, ये डायरिया और वॉमिटिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज के मौसम में हमें इन चीज़ों का परहेज़ रखना है। दरअसल ये भी देखा गया है यदि ये बीमारियाँ हो जाएँ तो हम मेडिकल की दुकान पर जाते हैं, स्वयं दवाई खानी शुरू कर देते हैं, वो कितना हार्मफुल है। देखो, इससे डॉक्टर की मदद ली जा सकती है। आप डायरेक्टली अपने आप अपना ट्रीटमेंट ना करो, ये कई बार ख़तरनाक भी हो जाता है।
तो किस तरह का डायरिया है, कैसी वॉमिटिंग है, उसमें क्या दवाई देनी है, हमें सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श लेना अति आवश्यक है। आप डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी है, वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं है तो अपने प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं, उसके विमर्श से जो वो कहता है, सलाह से आप डायरिया की दवाई ले सकते हैं।